पाकिस्तान में फेर गदर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव। और बात पाकिस्तान की हो तो मुद्दे तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप ही में मुद्दे पैदा करने वाला ही देश है, जहां पर तमाम समस्याएं मुंह बाए आती ही रहती हैं। अब राणा सनाउल्लाह का इमरान खान पर एक सनसनीखेज आरोप सामने आया है। राणा सनाउल्लाह ने जेल से बड़ी साजिश रचने की बात कही है और इमरान खान के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ दिया है। शहबाज शरीफ के खास हैं राणा सनाउल्लाह, जेल से पाकिस्तान में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान इमरान के खिलाफ जेल अधिकारियों को लेकर पाकिस्तान को फिर से जलाना चाहते हैं। इमरान, जो यहाँ पर जानकारी आप इस वक्त ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जेल से बड़ी साजिश रच रहे हैं इमरान खान। जेल से पाकिस्तान में अराजकता फैलाने की साजिश। इमरान के खिलाफ जेल अधिकारियों के पास ठोस सबूत हैं। पाकिस्तान को फिर से आग में झोंकना चाहते हैं। दरअसल राणा सनाउल्लाह बता रहे हैं, तब जब पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ था वही कुछ दिखाना चाहते हैं राणा सनाउल्लाह। अराजकता फैलाने की तैयारी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इमरान खान की तरफ से। और ये तस्वीरें यहाँ पर इमरान खान उनके साथ, ये हैं राणा सनाउल्लाह जो आपको इस वक्त दिख रहे हैं, शहबाज शरीफ के खास हैं। जेल में साजिश रचने की बात कही है और कहा है हमारे जेल अधिकारी, उनको सब पता है, एक एक चीज पता है। इल्जाम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑडियो वीडियो सबूत होने का दावा। इससे तो एक बात और निकलकर सामने आती है कि इमरान खान की सेल में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की हालत पैदा की हुई है पाकिस्तान की सरकार ने, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे, सब कुछ दिखता रहे। ये एक अलग इल्जाम है जो पाकिस्तान की सरकार पर होगा, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और ये दिख रहे हैं राणा सनाउल्लाह, ये कह रहे हैं कि इमरान खान आग लगाने की तैयारी में हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, देश में उथल पुथल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ है इमरान खान। मतलब पाकिस्तान किस बात पर पाकिस्तान है? भारत विरोध पर है। पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन कौन है? पाकिस्तान में स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो भारत है। तो इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि भारत के साथ हैं पाकिस्तान और इमरान खान। और ये सारे आरोप राणा सनाउल्लाह क्यों लगा रहे हैं, ये समझने के लिए हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इन जानकारियों के साथ। यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेजर शाह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले संजीव जी, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि भारत के दुश्मनों के साथ हैं इमरान खान। अब राणा सनाउल्लाह इमरान खान को भारत के दुश्मनों के साथ बोलें तो वहां की किताबों का ही जिक्र करना पड़ेगा। भारत सबसे बड़ा दुश्मन है, तो क्या कहना चाहते हैं, समझाइए। जी देखिए, ये जो भारत के दुश्मनों के साथ इमरान खान है, इस तरीके का आरोप लगा करके वो पाकिस्तान की जो वास्तविक जो कड़वी सच्चाइयां हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाने की जो एक पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की साजिश रहती है, वहाँ के हुक्मरानों की साजिश रहती है, उसी का हिस्सा है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान भारत विरोध की वजह से, भारत सेंट्रिक जो अप्रोच की वजह से आज इतने रसातल में है। पाकिस्तान की अपनी जो खुद की समस्याएं इतनी ज्यादा गहरी इसी वजह से हुई हैं कि उसने शुरू से ही भारत के विरोध का जो एक एजेंडा है वहां के हुक्मरानों ने रखा, ताकि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा कर सके। और भारत जाहिर है कि विश्व में बड़ी तेज गति से एक महाशक्ति बनकर के उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरान खान का जहां तक प्रश्न है, इमरान खान अपने रैलियों प्रदर्शनों में पहले समय समय पर भारत की तारीफ करते रहे हैं। लेकिन इमरान खान जब कभी भी भारत की तारीफ किया करते थे तो उसका पर्पस ये होता था, उसका उद्देश्य ये होता था कि वो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी शहबाज शरीफ की जो पार्टी है, जो सत्ता का में थी, इमरान खान जब रैलियां किया करते थे और आज भी है, तो उसकी जो कमियों को गिनाने के लिए और आर्मी और आईएसआई का जो पूरे पाकिस्तान में अप्रत्यक्ष जो एक कंट्रोल रहता है, उसकी तरफ लोगों का, आवाम का जो ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो भारत का आधार लिया करते थे, भारत की विदेश नीति का आधार लिया करते थे, भारत के तमाम नेताओं की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी तारीफ किया करते थे। लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि वो कोई भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। जाहिर है कि उनके कार्यकाल के दौरान भी भारत में आतंकवाद की साजिशें रची जाती रहीं और पाकिस्तान में चाहे इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या वहाँ के वास्तविक शासक हो, सभी जो है भारत
के विरुद्ध साजिशें रचने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इमरान खान के बारे में ये कहना कि वो भारत के मित्र हैं, ऐसा नहीं मुझे लगता है। इमरान खान भी समय ये समय ये पर ये भारत ये के तो ये विरुद्ध तो अनेक पुरानी कहानी है। पाकिस्तान की सरकार बदलती है और पिछली सरकार भारत की हितैषी बना दी जाती है नई सरकार के द्वारा। नवाज शरीफ को लेकर ऐसा ही एक नारा पाकिस्तान में चला था, गद्दार है, मोदी का यार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नवाज शरीफ की कई मीटिंग भी हुई थी और वो बेशक संबंधों को ठीक करने को लेकर हुई हूं, लेकिन इस तरीके का वहां पर नैरेटिव सेट किया जाता है। अब इमरान और शहबाज सरकार में तकरार एक बार फिर बढ़ी है। पीटीआई की रैली रद्द करने को लेकर यह तकरार है। समर्थक नाराज है इमरान खान के। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होने वाली रैली है, उसे कोई इजाजत नहीं है। शहबाज सरकार ने मना कर दिया। रैली की इजाजत न देने पर पीटीआई ने कहा रैली रद्द करने के पीछे शहबाज सरकार की साजिश। इमरान के समर्थकों से शहबाज घबरा गए। सरकार की नाकामी, सुरक्षा का हवाला देना, अब हम मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद में रैली करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। शहबाज सरकार ने झटका दिया, ये उनका कहना है। यूके देवनाथ सर, आपका रुख कर लेता हूं इस वक्त। एक तरफ तो जो इस वक्त की बात है जिसमें अभी मुहर्रम को देखते हुए सोशल मीडिया पर पंजाब में बैन लगा दिया गया। अब इस बीच के लिए रैली पर भी बैन है। अब इमरान कह रहे हैं हम बाद में सारी चीजें करेंगे। भारत विरोध का एक वहां नैरेटिव चलता ही रहता है। क्या पाकिस्तान फिर एक बार उलझने की तैयारी में आ गया है, जैसा चुनाव के वक्त पूरे पाकिस्तान में दंगे हुए थे? जी हाँ, पाकिस्तान की जो उनके जो आंतरिक और डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही उथल पुथल की तरफ बढ़ रही है। ऐसा सोचा गया था कि चलो इमरान खान को जेल में डाल दिया, चलो पीएमएलएन के जो नेता हैं वो जीतकर सामने आ गए, उन्होंने अपनी सरकार फॉर्म कर ली, तो ऐसा सोचा गया था कि शायद पाकिस्तान में आने वाले कुछ दिनों तक स्टेबिलिटी यानी स्थिरता कायम हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी भी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर से आर्मी और आईएसआई को लगता है कि इमरान खान की जमीन पर पकड़ बहुत मजबूत है, इसीलिए वो येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से इमरान खान को और पीटीआई को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। इमरान खान के ऊपर जेल में सर्विलेंस रखा जा रहा है। पिछले साल अगस्त से उनको जेल में रखा हुआ है और उनके ऊपर 150 कुछ सूत्र तो बताते हैं कि 200 से ज्यादा मुकदमे चलाए हैं, ताकि वो किसी ना किसी मुकदमे में जो सजा है उसमें वो जेल में ही फंसे रहें। उनसे उनके समर्थकों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। और तो और एक निचली अदालत ने उनकी पत्नी को भी, बुशरा बेगम को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो मोटिवेशनल लेवल बहुत ज्यादा हाई है। वहां पर बच्चों में, स्टूडेंट्स में और ख्वातीन में यानी महिलाओं में इमरान खान का समर्थन और ज्यादा मजबूत हो गया है। इससे डर कर एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को कहीं पे भी जलसा, रैली या कोई भी हुजूम निकालने की परमिशन नहीं दे रही है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरह से एज ए डेमोक्रेसी फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। जी, डेमोक्रेसी फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं इस वक्त और उसके बाद मेजर शाह आपका रुख करूंगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने हुंकार भरी है। जी हां, इमरान खान जेल में हैं पिछले साल अगस्त से, जैसा यूके देवनाथ सर बता रहे थे। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हुंकार, और उन्होंने कहा है कि देश में अब नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। देश जानता है पिछले चुनाव में धांधली हुई, ऐसी बहुत तस्वीरें आई, इंटरनेशनली गई, जहां पर बैलेट पूरी तरीके से हावी थे। लोग एक साथ पूरी गड्डी पर ही बैलेट के वोट डाल रहे थे, अपने मोहर लगा रहे थे, ऐसी तस्वीरें थी। इमरान ने शहबाज सरकार को इसके चलते घेरा है कि चुनाव फिर से होने चाहिए। शहबाज सरकार यानी फर्जी सरकार है, वो अब यहां पर फर्जी सरकार की तरह से है। चुनाव फिर से हो, धांधली से चुनाव जीता गया। और ऐसी रिपोर्ट्स कई सारी आई थी, कई तस्वीरें आई थी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से, और ये सारी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। इससे पहले पाकिस्तान से इस तरीके की तस्वीरें नहीं आई। इमरान खान ने यह तक कहा कि अगर देश को बचाना है तो चुनाव फिर से करना होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की जांच होनी चाहिए, अत्याचारियों के आगे मैं नहीं झुकूंगा, कभी नहीं झुकूंगा, खुदा पर भरोसा,
आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा, ऐसा कहा इमरान खान ने। जांच हुई तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी मुकदमा चलना चाहिए। तो अब तोशाखाना केस के बारे में भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इमरान खान को पीएम रहते हुए 14.5 करोड़ रुपए के उपहार मिले थे। इस पर सजा हुई, उपहारों को तोशाखाना में जमा भी कर दिया गया था, लेकिन इमरान ने तोशाखाने से उपहारों को 2.25 करोड़ या 2 करोड़ 15 लाख में खरीद लिया और इन खरीदे गए उपहारों को फिर से ज्यादा कीमत में बाजार में बेच दिया गया। ये वो उपहार थे जो प्रधानमंत्री होने के नाते अलग अलग जगहों से गिफ्ट के तौर पर मिलते थे। ये करीब 14.5 करोड़ के उपहार इमरान खान को मिले थे। तोशाखाना मामला भी इमरान खान के ऊपर काफी हावी रहा था। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह आपका रुख यहां पर कर लेता हूं। पाकिस्तान एक ऐसी जमहूरियत है या एक ऐसा पाकिस्तान लोकतंत्र है जहां पर अगर पिछली सत्ता से ही मैं देखना शुरू करूं तो इमरान खान प्रधानमंत्री बने, नवाज शरीफ एग्जाइल में चले गए, लंदन चले गए, नवाज शरीफ वापस लौट कर आए, इमरान खान जेल में चले गए। अब इमरान खान या कोई और आता है तो फिर किसके जेल जाने या बाहर जाने के आसार हैं वो समझ में नहीं आते। दूसरी बात, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि इमरान खान जेल में रहकर पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके सबूत जेल अधिकारियों के पास हैं। यानी जेल में वीडियो भी बन रहा है, जेल में ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। उस्तादी तो दोनों ही दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान कहां है? मेजर राजीव जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। पाकिस्तान इतना मस्करा हो गया है कि वो अपनी ही कमजोरियां खुद एक्सपोज कर रहा है। अब उनका दावा है राना सनाउल्लाह का कि इमरान खान जेल में रहकर भड़का रहे हैं लोगों को, साजिश प्लान कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो यानी कि और सबूत भी है इनके पास, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है जैसे आपने बताया। यानी कि ये अपना ही दिखा रहे हैं कि इनकी जेल की सिक्योरिटी दुरुस्त नहीं है, इनकी कमियां खुद दिखा रहे हैं दुनिया को दावा करते हुए। कभी सुना है कोई दावा करे और बोले मेरे में ये कमियां हैं, मैं दावा करता हूं मेरे में ये कमियां हैं? तो ये अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, आपने वो कैट एंड माउस गेम की वो मिक्की माउस का क्या टॉम एंड जेरी की कहानी कि ये आए जेल में शहबाज, ये नवाज, तो वो आए फिर इमरान नहीं तो फिर शहबाज, कोई ना कोई नवाज, कोई ना कोई तो रहता है जेल के अंदर इनके। इनको ये जरूरी है क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो किसी को परवाह नहीं। कभी देखा राजीव भाई, कोई गिर जाता है आपके आसपास पार्क में कहीं पे सड़क पे, 10 लोग 100 लोग बाहर भागते हुए आते हैं, अरे चोट तो नहीं लगी, गिरे तो नहीं, दर्द तो नहीं लगी। मगर जब पाकिस्तान गिरता है क्यों, कोई नहीं पूछता। जब श्रीलंका में आफत आई थी तो हमने $2.8 बिलियन का एड फरवरी में ही 2 साल पहले इनको पहुंचाया था, तो दुनिया खड़ी हुई थी श्रीलंका के साथ। तो लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में आफत आती है तो उनके खुद के सगे जो इनको वो कहते हैं, जिनको चीन, वो तो सबसे पहले पीठ मुकर के भागता है। क्यों? इसकी एक लॉजिकली वजह होगी ना, कोई वजह होगी। तो पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अपना ही कटवाता है। क्या कटवाता है ये दर्शक खुद समझ सकते हैं। और इनका क्या है, खासियत ये है कि क्योंकि किसी को परवाह नहीं है इनकी, तो ये मस्करापना इनके लिए जरूरी है। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसे मस्करे बयान पॉलिटिकली अनस्टेबल पाकिस्तान अपने को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके पैसा फिर कैसे लेगा? मेजर, ये एक बड़ा सवाल भी उभरता है और पैसा लेने के लिए वो सारी कोशिशें करता रहता है, तो पॉलिटिकली अनस्टेबल क्यों दिखाना चाहेगा खुद को? नहीं, पॉलिटिकली अनस्टेबल नहीं, वो दिखाया जाता है कि वो उनको देखिए, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जिनको समझ नहीं होती, वो जो मस्करे होते हैं या तो वो अपने आप को दिखाता नहीं है ऐसे, वो उनको मालूम नहीं है, सबकॉन्शियसली वो अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। तो बस ये ठीक वही बात पाकिस्तान के साथ में है। तो ये हालांकि भिखारी का कटोरा लेकर, जैसे आपने फरमाया 1950 में, 1947 से लेकर 1950, ठीक है, 1950 में इन्होंने IMF ज्वाइन करी, मेंबर बने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। तब लियाकत अली खान इनके वजीर आजम थे। तो इनको लगा कि भाई अगर हम भिखारी का खटोरा लेकर जाएंगे तो इससे अच्छा थोड़ा इज्जत बनी रहे हमारी। मगर IMF में कितनी इज्जत बनेगी अगर आप बार बार कर्जा लोगे और बार बार डिफॉल्ट करोगे वो पेमेंट से। हिंदुस्तान ने भी कर्जा लिया है IMF से, हमने बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इज्जत से हमने वापस किया है, एक पाई वापस करी है। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर